क्वेश्चन देना। जरा क्वेश्चन लगाइए सब लोग, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वो फाइल अपलोड कर रहे थे बेटा, इसलिए नहीं बोल रहे थे। अभी वाला क्वेश्चन लगाइए। एल्बर्ट गोज टू हिज फ्रेंड हाउस which is 15 kilometer away from his house. He covers half of the distance at a speed x kilometer per hour and remaining at x plus 2 kilometer per hour. If it takes 2 hours 30 minutes to cover the whole distance, then find x. समस्या है यार। ये बड़ा अजीब सा हमको लग रहा है यार, वो अपनी टेस्टिंग नहीं कराए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो भाई, किसी को ना हो, अच्छी ही हो जाए, जल्दी से सही हो जाए सब लोग। करो बेटा जल्दी। जल्दी करिए। एल्बर्ट अपने दोस्त के घर जाता है जो कि 15 किलोमीटर अवे है अपने दोस्त के घर से। और मुझे करके वो फाइल भेजिएगा जिस पे आप लोगों ने करा है, वो भी भेजिए।
हुए हाँ हो गया। यहाँ पे एल्बर्ट का घर है, यहाँ पे उसके फ्रेंड का घर है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। आधी डिस्टेंस कितनी हुई? 15/2। किलोमीटर। आधी डिस्टेंस जो कवर करता है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रिमेनिंग जो कवर करता है वो x+2 किलोमीटर पर आवर से। टू आवर 30 मिनट्स मतलब कितना हुआ? 2+1/2। 2+1/2 आवर कितना हुआ? 5/2 आवर। ये हो गया। इसमें टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक कवर करने में? यह वाला पॉइंट सी है, तो ए से सी तक कवर करने में टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 15/2x। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन 2x। और इन दोनों का सम कितना है? ये मान लो T1 लग रहा है, ये T2 लग रहा है, तो T1 प्लस T2 कितना दिया हुआ है? सम 5/2 दिया हुआ है। 15/2x। अरे बैठिए, 15/2x+2 है, ये कितना है? 5/2 है। कुछ कैंसिल आउट होगा? 5, ये हो जाएगा 3। 5 से कैंसिल आउट का नीचे डिनोमिनेटर को, तो ये 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा? 3 कॉमन लेंगे तो 1/x प्लस 1/x+2 इक्वल टू 1। तो x+2 और x, ये 2x हो गया। 2x इंटू 3 मतलब 6x प्लस 3 2 6। यही आ रहा है। देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन में कुछ तो इधर उधर नहीं हुआ है। एक बार देख लेते हैं। 6x+2 इक्वल टू x² प्लस यहाँ तक की डिस्टेंस कवर दिखी है 15/2x हो गया, ये 15/2 हो गया, ये x+2 हो गया। T1 प्लस T2 हो गया हमारा 5/2, 2.5 घंटे। तो 15/2x 15/2x+2 इक्वल टू 5/2, ये 3 हो जाएगा और ये कट जाएगा 3/, तो 3x 2x+2, ये 1
1/3 हो जाएगा। फोर एल्बर्ट गोज टू हिज फ्रेंड हाउस विद, तो ये इसमें ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, आना चाहिए। एल्बर्ट गोज टू हिज फ्रेंड्स हाउस 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज, ही कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड x किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग x + 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ इट टेक्स 5/2 आवर, by 2 hour 30 मिनट्स है तो 5/2 आवर टू कवर द होल डिस्टेंस, देन फाइन x। कितना आ रहा है x देखिए, ये कुछ ज़्यादा आएगा, 2 घंटे ये हो गया। आंसर में तो 4 दिया हुआ है लेकिन 4 तो नहीं आ रहा है, 4 से ज़्यादा ही आ रहा है कुछ। अगर हम 4 भी मान लें तो बेटा 4 आंसर तो आना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि यहाँ पे देखो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 15/2 7.5 किलोमीटर कवर करेगा तो आसपास 2 घंटे के आसपास ये हो जाएगा। ये 6 किलोमीटर से अगर कवर करेगा, 4 से कवर करेगा तो 15/8 इसको लगेगा टाइम, 15/8 आवर इसको लगेगा। ये 6 किलोमीटर पर आवर से कवर करेगा तो 15/12 इसको लगेगा। तो ज़्यादा नहीं होगा, कुछ गलत आंसर दिया हुआ है, 4 नहीं आना चाहिए। बस इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू जो निकल के आएगी वही हमारा आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू जो निकल के आएगी। ठीक है, तो प्लस वाला ले लेंगे, x किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो प्लस वाला ले लेंगे, माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे, मतलब 4√40/2। 2 + √10 आवर, किलोमीटर पर आवर। सही है, चलो इसको क्लियर कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। इसको करिए,
By increasing the speed of a car by 10 km per hour, the time of journey for a distance of 72 km is reduced by 36 minutes. Find the original speed of car. जल्दी करिए। हो गया? By increasing the speed of a car by 10 km per hour, the time of the journey for a distance 72 km is reduced by 36 minutes. अच्छा, 36 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर किलोमीटर है ना, किलोमीटर पर आवर को मिनट में चेंज कर लो, या इस मिनट को आवर में चेंज कर लो, कुछ भी ऐसा कर लो। इसको चेंज कर लो। पर 60 मिनट आ गया, 60 से डिवाइड किया तो किलोमीटर पर मिनट आ गया, 60 मिनट आ गया, मतलब 1/6 किलोमीटर पर मिनट आ रहा है। 1/6 किलोमीटर पर मिनट ये चल रही है, ये ध्यान रखना। इससे स्पीड से ये बढ़ाया गया। तो हम मान ले लेट, कह रहा है एक कार जिस भी स्पीड से चल रही थी, एक कार जिस भी स्पीड से चल रही थी, अब उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी गई है। 10 किलोमीटर पर आवर मतलब 1/6 किलोमीटर पर मिनट से बढ़ा दी गई है। तो पहले उसको जितना टाइम लगता था 72 किलोमीटर की जर्नी कवर करने पे, अब उससे 36 मिनट कम लगते हैं, 36 मिनट्स कम लगते हैं। तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार बताना है। तो लेट स्पीड ऑफ कार कितना हो गया, x किलोमीटर पर मिनट ही लिखना है, बाद में किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो टाइम और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 72 किलोमीटर। तो टाइम t इक्वल टू कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
कितना मिनट लगेगा? 72/x मिनट। इसको फिर से लिख लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ कार, जो बेटा दूसरा क्वेश्चन आ गया ये है, तो इसको फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, लेट स्पीड ऑफ कार इक्वल टू x किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 72 किलोमीटर कवर करनी है। तो टाइम कितना लगेगा? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 72 किलोमीटर डिस्टेंस है अपॉन स्पीड x, ये टाइम लग गया। अब कह रहा है टाइम लगेगा 72/x, ये पहला हो गया। अब कह रहा है कि अगर कार की स्पीड 10 किलोमीटर से बढ़ा दी जाती है, केस 2, स्पीड कितनी हो गई? x प्लस 10 किलोमीटर पर मिनट हो गई। अच्छा, 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाई गई है, मतलब 1/6 किलोमीटर पर मिनट से बढ़ाई गई है। तो 1/6 जोड़ेंगे, क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट कर लिया था पर मिनट में। तो 72 किलोमीटर की जर्नी, जो डिस्टेंस अभी भी 72 है, अब कितना टाइम, मतलब ये टाइम t1 मान ले, तो अब टाइम कितना लगेगा? कितना टाइम लगेगा? ये कितना आ गया? 432/6x + 1, मिनट इतना लगेगा। यहाँ पे भी ये मिनट में आया है। तो कह रहा है जो बाद में लगने वाला टाइम है, ये वाला जो टाइम है, पहले वाले टाइम से 36 मिनट कम है। तो 72/x किसके बराबर होगा? अगर इसमें 36 जोड़ देंगे, 36 ऐड कर देंगे तो उसके बराबर होगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू किलोमीटर पर मिनट में आ जाएगी, उसको चाहो तो किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेना। जल्दी करो। एकदम सही है दीक्षा, सही है बेटा, दीक्षा सही है तुम्हारा। सॉल्व करिए और देखिए आ रहा है।
30 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, गुड, आ रहा है ना 30 किलोमीटर पर आवर। एक ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम कन्वर्ट ना करना चाहें किसी चीज को, तो हम 10 किलोमीटर पर आवर ही ले सकते हैं, और यहाँ पे ना मान लें लेट स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड हम मान लें कितना है, x किलोमीटर पर आवर ही मान लें, और डिस्टेंस कितनी है, अगर हम कन्वर्ट करके नहीं करना चाहते हैं तो डिस्टेंस कितनी है, 72 किलोमीटर है, तो टाइम कितना लगेगा, 72/x, पहला इक्वेशन हो गया। अब स्पीड क्या हो गई, केस 2, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, डिस्टेंस कितनी है, 72 किलोमीटर है, टाइम कितना लगेगा, 72/x प्लस 10 लगेगा। सेकंड इक्वेशन हो गया। अब क्या रहा है, जो पहले वाला टाइम है वो अभी वाले टाइम से, अभी वाले जो टाइम है उससे 36 मिनट क्या है, ज्यादा है, या ये बोले जो अभी वाला टाइम है वो पहले वाले टाइम से क्या है, कम है, स्पीड बढ़ा दी है तो टाइम कम लगेगा। तो T1 है, ये मान लो T2 है, तो कंडीशन के हिसाब से कह रहा है कि T1 हमारा क्या है, अगर T2 में 36 ऐड कर दे, T2 घट गया, टाइम घट गया, 36 ऐड कर दे तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, T1 के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन ये आवर में है, ये आवर में है, तो इसको भी आवर में चेंज करने के लिए 36/60 कर दो, तो 72/10 इक्वल टू हो जाएगा 72/x प्लस 10 प्लस 36/60। रिजल्ट ले जाओ, माइनस 72 कॉमन ले लिया, x प्लस 10, यहाँ पे x बचा, यही आ रहा है ना, 72/x माइनस 72 प्लस 10/x, ठीक है। तो हम देखो 72 कॉमन ले लिया तो 1/10 माइनस, तो x प्लस 10 माइनस 10 हो गया, तो ऊपर हुआ x, और यहाँ 10 इंटू एक्स प्लस 10 हो गया, और ये 6/10 हो गया 12, ठीक है। तो x प्लस 10 इक्वल टू, तो ये तो बेटा x हमारा आ रहा है 10/11 आ रहा है, ये तो 10/11 आ रहा है, कुछ और आना चाहिए, देखिए कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए,
12x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 10, तो x तो ये आ रहा है। एक बार चेक कर लो आप लोग भी। यही आ रहा है बेटा, 30 तो नहीं आ रहा है इसमें, 30 तो नहीं आ रहा है, देखो। ये 72/10 नहीं था, ये 72 देखो x था। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है हल्की सी, वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे x माइनस 22/x, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है बेटा कैलकुलेशन। x प्लस 10 माइनस एक्स का, यहाँ 10/x इंटू एक्स प्लस 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो ये हो जाएगा 6/10, तो x प्लस 10 माइनस एक्स, ये हो गया 10, तो 6 कैंसिल आउट किया, 12 टाइम्स चला गया, तो 120, ठीक है। ये 1200 इक्वल टू हो गया x इंटू एक्स प्लस 10, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल टू 0। तो x माइनस एक्स प्लस 40 x माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -40 आएगी और x की वैल्यू 30 आएगी। -40 पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 30 पॉसिबल है, तो हम लोग 30 ले लेंगे, ठीक है। अब सही है, क्लियर, आगे बढ़ें। क्लियर बेटा, आगे बढ़ें। इन दोनों क्वेश्चन को लगाइए, जल्दी जल्दी लगाइए, आज क्वाड्रेटिक का सारा खत्म कर लेना है, 10 मिनट्स का टाइम है, इन दोनों क्वेश्चन को लगाइए। दोनों क्वेश्चन लगाना है।
गया। शिक्षा ने भेजा है फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा पहले, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, सेकंड लगाइए। 2 years ago a man was 3 times a square of his son. 3 years hence his age will be 4 times his son. Find the present age. कोई बात नहीं, चलिए पहला हमारा है कि 2 साल पहले, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, ऐसे करेंगे देखिए, अभी पहले आप प्रेजेंट एज ले लिया करिए। प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना है, x मान लीजिए। प्रेजेंट एज ऑफ फादर मान लीजिए, y मान लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट एज y, अब कह रहा है 2 years ago, केस 1, ठीक है। 2 साल पहले, तो 2 years ago, 2 years ago, 2 साल पहले सन की एज क्या रहेगी, भैया अभी जितने साल का उससे 2 साल कम होगा। एज ऑफ फादर कितनी रहेगी, रही होगी, अभी जितना है उससे 2 साल कम। तो कह रहा है कि 2 years ago मैन एज वाज, जो फादर की एज थी वो अपने सन की एज की 3 times द स्क्वायर ऑफ हिज सन, अपने सन के एज के स्क्वायर के 3 times। पहला इक्वेशन। केस 2 पे आइए। 3 years hence, तीन साल बाद, हिज एज विल बी 4 times हिज सन्स एज, जो फादर 4 ईयर बाद क्या होगी, फादर की एज कितनी हो जाएगी, y+4, प्रेजेंट एज से 4, सन की एज हो जाएगी x+4। तो फादर की एज 3 साल बाद अपने सन की एज की 4 times होगी, तो सन की एज की 4 times। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है भाई, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, कितनी हो जाएगी 4x + 16 और -4, तो y कितना आ गया 4x + 12 आ गया। ये इक्वेशन नंबर, अब 1 में पुट कर दो, तो y की जगह हम लिख सकते हैं 4x + 12 - 2 = 3 × x² a² + b² - 2ab। सॉल्व किया, इक्वल टू 3x² + 12 - 6x, इधर ले आए तो 3x² - 10x + 2 = 0। देख लीजिए एक बार, 3x² - 10x + 2 = 0। कितना आ रहा है तुम्हारा दीक्षा, कितना आ रहा है आंसर बताओ। प्रेजेंट एज ऑफ सन की x मान लिया, प्रेजेंट एज ऑफ फादर की y कह दिया, ठीक है। 2 साल पहले कह रहा है जो फादर की एज थी वो 3 times द स्क्वायर ऑफ हिज सन, तो सन के एज के स्क्वायर का 3 times, ठीक है। क्या बेटा, कहां पे, वहां का मतलब कहां, यहां पे होना चाहिए 2ab -4x, तो यहां पे -12x हो जाएगा, यही यहां -12x, तो ये हो जाएगा -12, इधर हुआ तो -12 और -16x, ये x - 2 का, अच्छा ये कह रहा है कि ठीक है, तो फिर x - 2 का होल स्क्वायर इंटू 3, y - 2 = x - 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 हो गया।
3 साल बाद कह रहा है 4 टाइम्स होगा, तो y प्लस 4 इक्वल टू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 16 माइनस 4 मतलब 4x प्लस 12। यहां तक सही है? यहां तक सही है? तो अब यहां से y की वैल्यू 4x प्लस 12 निकाला, इसमें रख दिया 4x प्लस 12 माइनस 2 इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12x, तो 3x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 2 आ गया। सॉल्व कीजिए। इसमें कुछ चेक करो बेटा, कुछ लग रहा है। क्वेश्चन को एक बार लेकर के फिर से जाते हैं। ये है 2 years ago a man was 3 times the square of his son. Three times the square of his son. सही है, ये वाला एकदम सही। और 4 साल बाद कह रहा है सॉरी आफ्टर 3 years बोल रहा है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने 4 years ले लिया, यही है 3 years में यहाँ 3 होगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 12 माइनस 3, तो हो जाएगा 4x 4 टाइम्स, अच्छा 4x प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आएगा, अब देखो वही कह रहे थे कि कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। फ्रॉम 1 रखो, y माइनस 2 को रख दो 4x प्लस 9 माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 3, तो 4x प्लस 7 इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, 4x प्लस 7 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12x, तो 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करेंगे तो 3x प्लस 1 और x प्लस 5, अच्छा 4x प्लस 9 आएगा ना, ये कंफर्म है। तो y की वैल्यू 4x प्लस 9 रखेंगे एक बार इसमें, 4x प्लस 9 माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, तो ये 4x प्लस 9 माइनस 2 मतलब 4x प्लस 7 हो गया। ठीक है, फोर एक्स प्लस 7 इक्वल टू देखो 3 इंटू 4x प्लस 7 इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12x हो गया। ठीक है, तो 3x स्क्वायर इधर आ गया माइनस 16x, ये माइनस 16x, तो माइनस 15 माइनस x। ठीक है, तो
3x कॉमन लिया तो x माइनस 5 और -1 कॉमन लिया, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू 1/3 आ गई। 1/3 पॉसिबल नहीं है, एज कभी भी 1/3 नहीं होगी, या 1/3 हो भी सकती है, तो वही हो जाएगा कि एज क्या हो जाएगी 1/3। अगर अभी 1/3 मान लो हो भी गई तो सन की एज 1/3 मतलब सन 4 मंथ्स का होगा। 4 मंथ का अगर होगा तो 2 साल पहले तो हो ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए 1/3 को रिजेक्ट कर लिया। तो मतलब 5 साल का होगा। x हमारा 5 ईयर का होगा, तो y कितना हो जाएगा, y देखो 4x + 29 मतलब 4 × 5 + 9 मतलब 29। इसमें देखो कैलकुलेशन मिस्टेक एक भी नहीं होनी चाहिए। देखो पिछले क्वेश्चन में 2 बार ऐसा हुआ है, दोनों क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, जिसके कारण आंसर गलत आ रहा था। अब इस क्वेश्चन में एक बार भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रही है, धीरे धीरे करना है। बैठी लेगी। चलो अब ये करते हैं, गर्ल इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर। देखो बहुत अब ध्यान से करना है, ठीक है। एज ऑफ, अब देखो एकदम कैलकुलेशन एक भी मिस्टेक नहीं करनी, एक एक स्टेप को ध्यान से करना है। एज ऑफ गर्ल इक्वल टू x, ये प्रेजेंट मान के चल रहे हैं, और प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर y। 4 ईयर हेंस, 4 साल बाद, आफ्टर 4 years, एज ऑफ गर्ल विल बी कितनी होगी, x + 4 होगी। एज ऑफ सिस्टर कितनी होगी, y + 4 होगी। तो कह रहा है 4 साल बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 160। ए गर्ल इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर। तो पहले तो ये वाली कंडीशन लिख लें, केस 1 जो पहली कंडीशन दिया होगी, गर्ल हमारी जो है अपने सिस्टर की एज की ट्वाइस है। तो ऐसा करें ना कि अगर इसको सिस्टर को गर्ल को एज मान, या तो कर ही लो, चलो सिस्टर की एज का डबल है, सिस्टर की एज का डबल है गर्ल की एज। तो गर्ल की एज कितनी है, सिस्टर की एज की डबल है, 2y के बराबर है। x हमारा 2y के बराबर है, पहला केस। जब सेकंड कंडीशन ले रहे हैं तो उसमें कह रहा है 4 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट 160 है। 4 साल बाद x + 4 × y + 4 हमारा कितना है, 160 है। अब इसमें x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल लो। ये तो मेथड नंबर 1 था कि अगर हमने तुम ऐसे माना है तो ऐसे कर सकते हैं। एक तरीका और है कि और सिंपल करना चाहें कि गर्ल की एज अपने सिस्टर की एज की ट्वाइस है, तो एज ऑफ सिस्टर मान लें, x मान लें, तो एज ऑफ गर्ल कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। सिंपल हो गया। 4 साल बाद सिस्टर की एज x + 4,
4 साल बाद गर्भ की है 2x+4 और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है 160, ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अच्छा इसमें भी आंसर वही आएगा, इसमें से भी वही आएगा। तो 2x² प्लस 12x प्लस 16 इक्वल टू 160। 2x² प्लस 8x ये हो गया और 8x नहीं देखो x 2x² प्लस 4x और 8x, तो 12x प्लस 16 इक्वल टू 160। 2 से डिवाइड कर दें, इधर ले आओ, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -12, x इक्वल टू 6 आ जाएगा। एज तो कभी निगेटिव ले नहीं सकते, मतलब एज कितनी होगी 6 ईयर। सिस्टर की एज 6 ईयर और गर्ल की एज क्या हो जाएगी 12 ईयर, ये प्रेजेंट एज हो जाएगी, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। चलो वो फाइल अपलोड कर रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा। इसको क्लियर कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन लगाइए, आसान सा। गुड, चलिए जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। सारे आंसर देने हैं चारों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या तो कंस्ट्रक्शन या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
हो गया? 3 पार्ट हुआ, चौथा पार्ट जल्दी से सॉल्व करो, इक्वेशन सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो। चलिए, द स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड दिया हुआ है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अप स्ट्रीम दीक्षा का आया 4 का आया, x प्लस 8 आया। ठीक है, चलो, स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर स्टिल वाटर में दिया हुआ है एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है? जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना, जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना। तो वाटर का फ्लो जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट जाएंगे तो स्पीड घट जाएगी, ये हो जाएगा x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है, जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है। ठीक है, फिर क्या है, द बोट गोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर। राइट द इक्वेशन इन x टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। तो बोट जो है 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है, ठीक है, और 22 किलोमीटर जा रही है डाउन स्ट्रीम में। तो सोचो टोटल टाइम कितना लगेगा? पहले 15 किलोमीटर गई अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगा? 15 अपॉन अप स्ट्रीम में स्पीड x माइनस 3। 22 किलोमीटर गई डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम का टोटल डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? x प्लस 3। और ये दोनों मिला करके कितना है? 5। ये थर्ड इक्वेशन बन गया। अब इसके x को सॉल्व करना, ये भी कह रहा है कि इसको सॉल्व करो, फोर्थ वाले में कह रहा है इसको सॉल्व करो। तो भैया इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लिया, x माइनस 3 और x प्लस 3 ले लिया। x माइनस 3 अगर गया तो x प्लस 3 15x प्लस 45 प्लस 22x माइनस 66 इक्वल टू 5। जब इसको सॉल्व करोगे 22 और 15 कितना हो जाएगा?
37x माइनस 21 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 5। हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 37x माइनस 45 प्लस 21 माइनस 24 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए। x इक्वल टू 8 आया है, x माइनस 3 कर लेंगे जब x प्लस 3 हो जाएगा 15x प्लस 45 22x माइनस 66 इक्वल टू 5। तो 5x माइनस 45 इक्वल टू 37x माइनस 21। तो 5x स्क्वायर माइनस 37x माइनस 24 इक्वल टू 0। एट तो नहीं आना चाहिए, देखो कितना आ रहा है। ऐसे ही किया है ना, माइनस 37 7.1 आ रहा है। चलो अब इसको बस सॉल्व कर लो तुम लोग, देखो कितना आ रहा है। सेवन आएगा, सेवन आ रहा है दीक्षा। सेवन सेवन रखने में देखो आ रहा है, 7.1 आ रहा है, 7.1। तो चलिए x इक्वल टू 7.1 आ रहा है क्या। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ये तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लीजिएगा। फैक्टराइज ना हो सीधा चार फॉर्मूले से कर लीजिएगा। इरेज करें, नेक्स्ट करिए। चलिए इन चार क्वेश्चंस को करिए।
पहले पहला वाला करिए। जल्दी करिए, पहला वाला करिए। पहले में तो आपको पता है ना एरिया क्या होता है। ट्रेपीजियम का एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब करिए तो चलो, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एरिया कितना दिया हुआ है आपको 590। सम ऑफ पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड कितना दिया हुआ है x+8 और 2x+3, तो x+8 और 2x+3 सम कर दिया इंटू इनके बीच की डिस्टेंस कितना है x+4, मल्टीप्लाई कर लो। ये हो जाएगा 3x+11 और x+4। ठीक है, तो 3x² 33x और और ये इधर ले आओ माइनस में, तो 1180 में से 44 गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x निकालिए, देखिए क्या होगा। जल्दी निकालिए। देखो फिर से देख लो एरिया क्या है, एरिया हमारा 590 दिया हुआ है, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड x+8 और 2x+3 है, x+8 और 2x+3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम हमारा क्या है x+4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 590 इंटू 2
हमारा आ गया 1180 इक्वल टू 2 और x 3x प्लस 8 और 3 11 x प्लस 4, तो 3x प्लस 4 प्लस 12x 11x 44, तो ये कितना हो गया 23, तो 3x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 1136 इक्वल टू 0। तो देखिए कितना होगा, आ रहा है कितना आया, यहाँ से x की वैल्यू आनी चाहिए 16 के आसपास आनी चाहिए, 16 आनी चाहिए। फैक्टराइज करो, 48 हो जाएगा, 23 25 48 और 23, और ये हो जाएगा 71x माइनस 1136 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1136, तो ये अगर हम इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 16 आएगा, और 71 कॉमन ले लेंगे तो चेक करिए सर, आवाज़ नहीं आ रही है, x माइनस 16 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 16 और 3x प्लस 71 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 16 और x की वैल्यू आ गई माइनस 70/3। माइनस 70/3 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस 71/3 करोगे और 8 ऐड करोगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, साइड कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो x इक्वल टू 16 ही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, चलो 4 नंबर लगाइए, एक बार 4 नंबर लगाइए, जल्दी से 4 नंबर लगाइए। चलो अच्छी बात है, 4 नंबर लगाओ बेटा हर्षित। फोन नंबर लगाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
आ गया? हो गया? देखो इसमें कुछ नहीं था, ये तो बहुत ही आसान है। फोर्थ वाला देखो, कह रहा है 6400 को डिवाइड किया जाता है x परसेंट में, तो पर पर्सन कितना मिलेगा? 1 पर्सन को कितनी मनी मिलेगी? मनी रिसीव्ड बाय 1 पर्सन। हाँ बेटा, 1 पर्सन को कितनी मनी मिलेगी? 6400 अपॉन x मिलेगी। ठीक है, अगर x प्लस 14% में रिसीव किया जाता है तो मनी रिसीव्ड बाय 1 पर्सन कितनी होगी? वो होगी 6400 अपॉन x प्लस 14, अगर x प्लस 14% में डिवाइड किया जाता है। और कह रहा है जो पहले जितना पा रहे थे लोग, अब जितना पा रहे हैं वो 28 रुपए कम पा रहे हैं, ज्यादा लोग बढ़ गए, तो अब डिवीजन जो करेंगे उसमें कम कम पैसा मिलेगा। तो 6400 अपॉन x किसके बराबर है? इस, ठीक है, और इसमें 28 ऐड कर दिया, तो जो बाद में मिल रहा है वो 28 कम है, तो अगर 28 ऐड कर दिए तो इसके बराबर हो जाएगा। अब कर लो, सॉल्व करो जरा, देखो कितना आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 6400 एलसीएम ले लिया तो x प्लस 14 माइनस एक्स, ऊपर 14 आ जाएगा और नीचे x इंटू एक्स प्लस 14 आ जाएगा। ये किया होगा 28, 14 टू जा और ये 32, मतलब 1 अपॉन, अगर करोगे 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 3200 हो जाएगा। तो मतलब कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x इक्वल टू 3200। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3200, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई पहले मनी कितनी रिसीव्ड हो रही थी, इतनी, जब पर्सन को बढ़ा दिए तो इतना पैसा हर आदमी को मिल रहा है, और कह रहा है अब जो पैसा मिल रहा है दोबारा वो पहले वाले से 28 कम है, तो बाद वाले में अगर 28 जोड़ देंगे तो पहले वाले बराबर पहुंच जाएगा। बस सिंपल सा है, इसको सॉल्व कर लिया। अब देख लो कितना आ रहा है। तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 64x
माइनस 50x माइनस 3200 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 64 और x माइनस 50 इक्वल टू 0 आएगा सर। हाँ यही आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 64 हो गई और x की वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई। तो कितने x पर्सन्स कभी निगेटिव हो नहीं सकते, तो मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो जाएंगे 50। नंबर ऑफ पर्सन्स तो कभी निगेटिव होंगे नहीं, तो नंबर ऑफ पर्सन्स को क्या कर दोगे 50%। चलो ठीक है, हाँ चेक कर लेना बेटा। सही तो है, एकदम परफेक्ट है, जैसा मेरा आया था वैसे ही तुम्हारे एकदम परफेक्ट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब 2 नंबर और 3 नंबर भी आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम दे देंगे, शीट्स भी दे देंगे, वो भी लगा लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंस्ट्रक्शन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। इस संडे तुम लोग का टेस्ट भी है, तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। तो टेस्ट की तैयारी करो अच्छे से, खूब बढ़िया सा, जिससे टेस्ट आप लोगों को अच्छा जाए। चलो बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है। और अगली क्लास जब भी है, कब है, सैटरडे को। सैटरडे को नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। है टेस्ट है संडे को, टेस्ट तो है संडे को, बोला है ना टेस्ट संडे को है। सैटरडे को लास्ट संडे हो गया, नहीं इस संडे भी। आप टेस्ट प्लान देखो, टेस्ट प्लान में भेजा है ना, इस संडे आप लोग का टेस्ट है भाई। इस संडे भी है, टेस्ट प्लान देखो, ग्रुप में मैंने भेजा है दीक्षा, ग्रुप में टेस्ट प्लान आप लोग को मिला है ना। ग्रुप में टेस्ट प्लान मिला है कि नहीं बताइए। तो देखो 11 अक्टूबर को टेस्ट है। फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन है, मैथ्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और बायोलॉजी में नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स है। तो बस उस हिसाब से टेस्ट होगा। अब हमेशा उसी टेस्ट प्लान के हिसाब से टेस्ट हुआ करेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बेटा। आप लोग तैयारी करिए टेस्ट की अच्छे से, और सैटरडे को नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके बाय।